क्या दुनिया के सबसे बड़े सब घोषित थानेदार डोनाल्ड ट्रंप के यह बारूदी सनक सुपर पावर अमेरिका की ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है, या फिर अपनी संप्रभुता के लिए मर मिटने को तैयार बैठा ईरान इस बार हॉर्मूज की लहरों में अमेरिकी घमंड को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देगा। क्या ट्रंप का ये 20% वाला इंटरनेशनल गुंडा टैक्स वैश्विक बाजार को लील जाएगा, या फिर IRGC की तेल सप्लाई रोकने की महाचेतावनी पूरी दुनिया में ऐसा हाहाकार मचाएगी कि वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक बत्तियां गुल हो जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया भर के ठेकेदार बनने का शौक पालने वाले अमेरिका ने एक बार फिर अपनी दादागिरी दिखाते हुए खाड़ी देशों में बारूद की गंध फैला दी है। दोस्तों, पूरी खबर का निचोड़ ये है कि सुपर पावर होने के नशे में चूर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी बरसों पुरानी खुजली को फिर से हवा दे दी और लगातार 3 रातों से अमेरिकी सेना ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसा रही है। ट्रंप का ये नया वॉर गेम सिर्फ बमबारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग हॉर्मूज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जबरन कब्जा करने और वहां से गुजरने वाले जहाजों से 20% तक की गुंडा टैक्स यानी ट्रांजिट फीस वसूलने की एक बेहद लालची अमेरिकी साजिश है। दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिकी गुंडों ने अपनी हद पार की तो वो पूरी दुनिया की तेल और गैस सप्लाई को पूरी तरह ठप कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया के बाजारों में हाहाकार मचने वाला है। अमेरिका की इस नई हिमाकत ने पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि वो हमला केवल सीमित और नपे तुले तरीके से किया जा रहा है ताकि नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका अपनी उसी पुरानी और घिसी पिटी नीति पर चल रहा है जहां वो खुद को रक्षक दिखाकर दूसरों की संप्रभुता पर डाका डालता है। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को इस सैन्य कार्रवाई की औपचारिकता सूचना देकर साबित कर दिया कि वो सारी बातचीत के सारे रास्ते बंद करके सिर्फ और सिर्फ बंदूक की भाषा बोलना चाहती है। अमेरिकी सेना का दावा है कि उनके इस हमले में कोई जमीनी सैनिक शामिल नहीं है, लेकिन हवाई हमलों की ये बर्बरता किसी भी बड़े और विनाशकारी पूर्ण युद्ध की शुरुआत के लिए काफी है। इस पूरे फसाद की जड़ अमेरिका की वो साम्राज्यवादी सोच है जिसके तहत ये दुनिया के हर अहम समुद्री रास्ते को अपनी बपोती समझता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंट्रकॉम ने बड़े ही घमंड के साथ सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के सीधे आदेश पर लगातार तीसरी रात ईरान की तटीय सुरक्षा प्रणाली, मिसाइल ठिकाने और ड्रोन यूनिट्स पर बमबारी की गई। अमेरिका का ये सोचना कि वो हवाई हमले से एक संप्रभु राष्ट्र को घुटनों पर ले आएगा उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इन हमलों के आगे झुकने वाला नहीं, बल्कि उनके हर एक बम का जवाब अधिक और आक्रामकता के साथ दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान उनके भीतर छिपी तानाशाही सोच को साफ बयां करता है, जहां उन्होंने ओवल ऑफिस में पत्रकारों के सामने बैठकर बेहद बेशर्मी से कहा कि ईरान के साथ जंग बहुत तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। अतः हॉर्मूज जलडमरूमध्य पर पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को अपने कब्जे में लेने का ये खुला दावा दिखाता है कि अमेरिका ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह कर रहा है और ना ही दूसरे देशों के अधिकारियों की। ट्रंप का ये सोचना कि वो दुनिया के इस संवेदनशील हिस्से पर कब्जा करके अपनी मर्जी चलाएंगे सीधे सीधे पूरी दुनिया के व्यापारिक समुदाय को ब्लैकमेल करने की एक सुनियोजित चाल है। अमेरिका की दादागिरी को सबसे घिनौना चेहरा तब सामने आया जब ट्रंप ने घोषणा की कि वो हॉर्मूज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज से उनके कार्गो की कुल कीमत का 20% हिस्सा बतौर सुरक्षा शुल्क वसूलेंगे। इस सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय डकैती के अलावा और कुछ नहीं, जहां अमेरिका पहले ही खुद वहां अशांति फैलाता है और फिर जहाजों को सुरक्षा देने के नाम पर उनसे भारी भरकम टैक्स मांगता है।
दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इस तरह की अवैध और जबरन वसूली को स्वीकार करे। और ट्रंप का ये बचकाना और लालची प्रस्ताव उसकी गिरती हुई वैश्विक साख का एक और बड़ा प्रमाण बन चुका है। बहरहाल इस सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए आपको बताते हैं अमेरिका ने आखिर कहां अटैक किया है। अमेरिका के हमलों की पोजीशन देख लीजिए जरा। ये दरअसल अमेरिका ने जिन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है उसमें है खोंदाब का इलाका ईरान में, ईरान का केशम द्वीप जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट बहुत महत्वपूर्ण स्थल, इसके अलावा सिरिक हो या जस्क, ये वो इलाके हैं जो हैं तो एक तरह से कोस्टल एरियाज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं जिन जगहों पर हमले किए गए हैं। लेकिन ये हमले फिलहाल रुकने वाले नहीं, दावा किया जा रहा है आगे और भी हमले होने वाले हैं। आपको बताते हैं अमेरिका ने आखिर किस रूप में 24 घंटों में आखिर क्या क्या हुआ है। अमेरिका के हमले की बात हो तो एक ईरानी सैनिक की मौत है, यूएस के मिसाइल लॉन्चरों पर निशाना ईरान ने किया पलटवार के तौर पर। केशम द्वीप पर 16 मिसाइल अटैक अमेरिका ने किए तो ओमान की डुक्स बंदरगाह पर भी ईरान ने पलटवार करते हुए हमले को अंजाम दिया। पावर ग्रिड में 2000 जगहों पर नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया तो कुवैत में तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को ईरान ने सीधे टारगेट पर ले लिया। आपको ये भी बता दें अमेरिका ने पावर ग्रिड की क्षमता को 4200 मेगावाट एक तरह से घटा दिया तो कुवैत में तेल कंपनी का एक कर्मचारी ईरान के हमले में घायल हो गया है। तो वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। अमेरिका ने 140 ठिकानों पर बमबारी की तो ईरान ने पलटवार किया 5 देशों के यूएस पर अटैक, जहां पर बेसेस हैं उन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है। रद्दी हो गया है सीजफायर, खाड़ी में फिर से शोले उठ खड़े हुए हैं। ट्रंप ने सोचा था कि 140 ठिकानों पर बम बरसाकर वो ईरान को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन महाबली अमेरिका का ये गुरूर सिर्फ 24 घंटों में टूट गया। आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के गम में डूबे ईरान ने वो पलटवार किया जिसकी कल्पना पेंटागन ने भी नहीं की थी। ईरान की मिसाइलें न सिर्फ अमेरिकी ठिकानों को ठोक रही हैं बल्कि इजराइल को नामो निशान से मिटाने के लिए तैयार बैठी हैं। खाड़ी को खंडहर बनाकर अमेरिका की हेकड़ी दफन करने की कसम खा ली गई। दिखाते हैं आपको खाड़ी से लेकर तेल अवीव तक ईरान के इस जाबाज पलटवार की पूरी इनसाइड स्टोरी। که انجام داده این انگزارا इतिहास गवाह है कि ईरान को डराकर कभी झुकाया नहीं जा सका। इस साल फरवरी की 28 तारीख को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके परिवार पर हमला किया तो ईरान बिखरा नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरा। जून के अंत से लेकर जुलाई के इन 13 दिनों में अमेरिका ने ईरान की सबसे कमजोर नस यानी कि उसके तेल और पैसे के रास्तों को बंद करने की नाकाम कोशिश की। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया कि उसने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट के 2 निर्माणाधीन रिएक्टर को उड़ा दिया। अमेरिका ने ईरान के गैस एयरपोर्ट ओमिदियेह पर हमला किया। खुजेस्तान प्रांत के लगभग सभी शहरों को 3 घंटे के अंदर बारूद से पाट दिया। अमेरिकी रणनीतिकारों को लगा कि ईरान अब डर जाएगा, सीज फायर की भीख मांगेगा, लेकिन वो भूल गए ये आयतुल्लाह की फौज है।
आयतुल्ला के अंतिम संस्कार के एक हफ्ते के शोक के दौरान भी ईरान की सेना ने अपनी उंगली मिसाइल के ट्रिगर से नहीं हटाई। जैसे ही शोक का कार्यक्रम खत्म हुआ, ईरान ने होर्मुज के समंदर में ऐसा तूफान खड़ा किया कि वाशिंगटन की दीवारें हिल गईं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड टॉप यानी आईआरजीसी ने अमेरिका की इस नौसैनिक नाकाबंदी और गुंडा टैक्स के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और बहुत ही सख्त लहजे में चेतावनी दी। आईआरजीसी का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की एक अवैध और जबरन मौजूदगी ही इस पूरे तनाव की असली वजह है और अगर अमेरिका ने अपनी नापाक हरकतों को तुरंत बंद नहीं किया तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में ऐसी तबाही मचेगी जिससे संभलना किसी के बस की बात नहीं होगी। ईरान ने साफ किया है कि हॉर्मुज जलमार्ग पर उसका संप्रभु अधिकार है और वो किसी भी विदेशी ताकत को अपने घर के दरवाजे पर टोल टैक्स वसूलने की इजाजत कभी नहीं देगा। इस जंग के शुरू होने से पूरी दुनिया के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगने का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि हॉर्मुज जलमध्य ये जीवन रेखा है जिससे होकर दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल व्यापार गुजरता है। अमेरिका की इस बेवकूफाना और आक्रामक नीति के कारण न केवल खाड़ी देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया बल्कि भारत सहित दुनिया के तमाम विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा और बेहद बुरा असर पड़ने वाला है। अगर ईरान ने अपनी चेतावनी के मुताबिक तेल की सप्लाई को रोक दिया तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद पूरी दुनिया को एक बड़े आर्थिक संकट में धकेल देगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका के 20% ट्रांजिट फीस वसूलने की इस हास्यास्पद प्रस्ताव को जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने ट्रंप के इस मांग को पूरी तरह से अतार्किक और हद से ज्यादा बताते हुए स्पष्ट किया कि ईरान अपने समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा खुद करने में सक्षम है और उसे किसी अमेरिकी चौकीदार की जरूरत थी। ईरान का ये कड़ा रुख दर्शाता है कि वो अमेरिका के किसी भी सैन्य आर्थिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं, भले ही अमेरिका लगातार उसके सैन्य ठिकानों पर बमबारी क्यों न करे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये कहना है कि वो हॉर्मुज जल मार्ग में निर्दोष नागरिकों और जहाजों के लिए सुरक्षा के हमले कर रही पूरी तरह से पाखंड और झूठ का पुलिंदा है। असल में अमेरिका ने हमेशा से दुनिया भर में युद्ध भड़काकर अपने हथियार बेचने और दूसरे देशों में संसाधनों पर कब्जा करने का काम किया है। इस बार भी उसका असली निशाना ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म कर वहां के तेल भंडारों और व्यापारिक रास्तों पर अपना दबदबा बनाना है। लेकिन इस बार ईरान की तरफ से होने वाला पलटवार अमेरिकी सेना के लिए बेहद महंगा साबित हो सकता है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता काफी हद तक तबाह हो गई है, लेकिन सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान के पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन तकनीक है जो पूरी खाड़ी क्षेत्र को फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील कर सकती है। अमेरिका की इस हवाई कार्रवाई की जवाब में ईरान ने पहले ही खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त जवाबी हवाले कंपनी करते हुए अमेरिका के इस हवाई कार्रवाई के जवाब में ईरान ने पहले ही खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जबरदस्त जवाबी हमले शुरू कर दिए जिससे अमेरिकी सेना के हौसले पस्त होने लगे और उनका ये घमंड टूटने लगा है कि वो एक तरफा युद्ध जीत सकते हैं। अमेरिकी प्रशासन का ये सोचना कि वो बिना किसी जमीनी सेना के केवल आसमान से बम बरसाकर ईरान जैसे मजबूत देश को घुटनों पर ले आएंगे, उनकी रणनीतिक भूल का एक और नमूना है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब भी किसी देश में पैर फंसाया है उसे वहां से मुंह की खाकर ही वापस आनी पड़ी, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो या फिर अफगानिस्तान। ईरान के मामले में भी ट्रंप का ये हवाई दुस्साहसन अमेरिका के लिए एक और दलदल साबित होने जा रहा है, जिसमें वो जितना धंसेगा उसकी वैश्विक ताकत उतनी ही कम होती जाएगी।
बात यह है कि अमेरिका ने हॉर्मुज जलमार्ग पर फिर से एक तरफा नौसैनिक निगाहबंदी शुरू कर दी है। अब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी सभी अंतर्राष्ट्रीय नाविकों को चेतावनी दी है कि वह अमेरिकी नौसेना के संपर्क में रहे, जो इस बात का सीधा संकेत है कि अमेरिका अब इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग पर अपनी तानाशाही चलाना चाहता है। इस तरह की नाकाबंदी से जहाजों का सुरक्षित आवागमन खतरे में पड़ जाएगा और वैश्विक बाजार पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच जाएगा। ट्रंप प्रशासन के इस युद्ध पीसू नीति के खिलाफ खुद अमेरिका के भीतर भी आवाज उठने लगी, क्योंकि वहां के आम नागरिक भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के बेमतलब के युद्धों से केवल अमेरिकी सैनिकों की जान जाती है और करदाताओं का अरबों डॉलर पानी की तरह बह जाता है। ट्रंप अपनी गिरती लोकप्रियता को बचाने और घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस युद्ध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये स्वार्थी नीति दुनिया भर के लाखों मासूमों लोगों के लिए जिंदगी को खतरे में डाल रही है। ईरान की IRGC ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इस एक तरफा नियंत्रण और जबरन वसूली के प्रयास पर मुकाबला करने के लिए उनके पास हर जरूरी रणनीति तैयार है। ईरान ने अपनी तट सीमाओं पर अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली को तैनात कर दिया और हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले किसी भी अमेरिकी जहाज को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि एक छोटी सी भी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे भीषण आग में झोंक सकती है जिससे बाहर निकलना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही कमरों में या कैमरों के सामने आकर शेखी भगा रहे हैं कि वो इस जंग को बहुत तेजी से खत्म कर देंगे और सब कुछ उनके नियंत्रण में होगा, लेकिन असलियत ये है कि युद्ध शुरू करना तो आसान होता है, पर उसे खत्म करना किसी के हाथ में नहीं होता। अमेरिका ने एक बार फिर अपनी साम्राज्यवादी भूख को मिटाने के लिए पूरी दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा दिया है और इस बार उसका मुकाबला किसी कमजोर देश से नहीं बल्कि एक ऐसे ईरान से है जो अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। आखिरकार ये साफ हो जाता है कि अमेरिका के इस नई सैन्य कार्रवाई और हॉर्मुज जलमार्ग पर डाका डालने की कोशिश दुनिया को केवल तबाही और महंगाई के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रंप के इस गुंडागर्दी के खिलाफ अब दुनिया के अन्य सैन्य बड़े देशों के आगे भी आना होगा ताकि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग को अमेरिकी कब्जे से बचाया जा सके और वैश्विक तेल बाजार को पूरी तरह से बर्बाद होने से रोका जा सके, वरना अमेरिका की ये सनक पूरी दुनिया को एक अंतहीन मंदी और युद्ध के दलदल में धकेल सकती है। आपको क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस जिद से उभरेंगे? क्या ईरान की संप्रभुता के खिलाफ जाने की जिद अमेरिका को तबाह कर देगी, या ईरान जो पलटवार करेगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बंकर में भी जगह नहीं मिलेगी? इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।